अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम दोबारा एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। अब क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने स्टार्ट में जब कुछ लेक्चर्स डिस्कस किए थे तो उसके अंदर हमने ये सीखा था कि जो नेशनल इनकम है ना, इसको डिफरेंट मेथड्स के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है। जिसमें से एक मेथड जो था वो एक्सपेंडिचर मेथड था, एक मेथड जो था वो इनकम मेथड था और एक मेथड जो था वो आउटपुट मेथड। ठीक है। तो हम इस प्रोस्पेक्ट के साथ इस एस्पेक्ट्स के साथ सॉरी इस एस्पेक्ट्स के साथ कि अब हम ये तीनों मेथड्स एक एक करके डिस्कस करें, तो इसलिए हम आज जो है ना एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर दोबारा थोड़ा सा टाइम लगाएंगे और इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करें। तो मेथड वन है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड क्या कहता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि नेशनल इनकम कैन बी कंप्यूटेड, नेशनल इनकम को कंप्यूट किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है बाय एडिंग टोटल एक्सपेंडिचर डन बाय ऑल एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी। जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, अगर उन सब के एक्सपेंडिचर को हम सम अप कर लें या ऐड कर लें तो हम क्या कंप्यूट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नेशनल इनकम। ठीक है। ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर कितनी नेशनल इनकम कमाई है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है जीडीपी आ जाती थी हमारे पास सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के साथ। ठीक है। अब ये जो हमारे इसके एलिमेंट्स थे सारे, इनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है। की कॉन्सेप्ट की सूरत में कि जो हमने सी कहा कि ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, इसका नाम पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है। ये होता क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री, मतलब एक इकोनॉमी में रहने वाले जितने भी हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स हैं उनके सारे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो गुड एंड सर्विसेज के ऊपर वो खर्चा कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या सी। बट इसमें समझने वाली बात, इस खर्चे के अंदर, इस कंजम्पशन के अंदर जो है सी के अंदर, जो एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स है ना, लाइक परचेज ऑफ हाउस वगैरह, ये इंक्लूड नहीं होगा। डस नॉट इंक्लूड, आपने इसको समझना है कि जो कंजम्पशन है ना सी, इसके अंदर कोई भी फिक्स एसेट जो अगर आपने खरीदा है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होना। यहाँ पे सिर्फ कौन सा खर्चा इंक्लूड होगा? जो आपने गुड एंड सर्विसेज के ऊपर किया है, जो आप कंज्यूम करने के लिए कर। फिर आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट आई, जिसको हमने इन्वेस्टमेंट कहा था। ये क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इसका असल नाम है। ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। ठीक है। अब वो जो फिक्स एसेट्स वगैरह वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो कंजम्पशन का पार्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। सच एज बिल्डिंग अ न्यू फैक्ट्री, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउसेज वगैरह, वो यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद हमने जी पढ़ा था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ऑल द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट इधर फॉर डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। ठीक है। कुछ डेवलपमेंट वाले खर्चे गवर्नमेंट कर रही होती है। ठीक है। वो स्कूल्स बना रही होती है, रोड्स बना रही होती है, हाईवेज बना रही होती है। कुछ नॉन डेवलपमेंट वाले खर्चे भी होते हैं, उसने अपने जो वजीर हैं उनकी सैलरीज पे करनी है, अपना जो सरकारी मुलाजिम है उसको सैलरीज वगैरह करनी है। तो जितने भी खर्चे हैं वो क्या कहलाते हैं? जी। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक ऑफिस एसेसरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह के खर्चा। नेट एक्सपोर्ट क्या होती है? नेट एक्सपोर्ट होती है आपकी एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर लेस इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। मतलब एक्स माइनस एम क्या कहलाएगा? नेट एक्सपोर्ट। मतलब आपकी टोटल एक्सपोर्ट में से अगर इंपोर्ट निकाल दी जाए तो वो नेट एक्सपोर्ट कहलाएगी। एक्स माइनस एम वाला जो पोर्शन है ये वो उसकी बात हो रही है। ये क्या होता है कि जितने आपने पूरे साल में एक्सपोर्ट किए हैं उसमें से जितनी इंपोर्ट किए उसको लेस कर। ठीक है। तो ये हमारा मेथड वन था। इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं, एहतियातें हैं, इसकी कुछ एहतियात हैं जो आपने करनी है जब आप कैलकुलेट करने जा रहे हो नेशनल इनकम थ्रू मेथड जो हमने कहा एक्सपेंडिचर मेथड। तो अगर आप इस तरह एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करते हुए नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जा रहे हो तो कुछ आपको हफाजती इक़दामात करने पड़ेंगे, कुछ प्रिकॉशंस करनी पड़ेगी, कुछ एहतियात जो हैं वो बरतनी पड़ेंगी। वो कौन सी? एक तो आपने अवॉइड करना है डबल काउंटिंग। एक चीज को दो दफा आपने नहीं देना। ठीक है।
एक एक्सपेंडिचर सिर्फ एक दफ़ा ऐड होना चाहिए। ये ना हो कोई एक्सपेंडिचर जो है वो आप सी में भी लिख रहे हो और बाद में आई में भी लिख रहे हो, तो ये डुप्लीकेशन हो जाएगी। आपने इसको अवॉइड करना है, डबल काउंटिंग नहीं करनी। या कंजम्पशन के अंदर ही रहते रहते एक जो है वो एक दफ़ा आपने गुड एंड सर्विसेज में जो है वो जो आपकी लकड़ी है उसको भी काउंट कर लिया, और बाद में दोबारा जब वो फर्नीचर बन गया तो आपने फिर उसको काउंट कर लिया, तो ये भी क्या है, डबल काउंटिंग हो गई। ठीक है। एक्सपेंडिचर ओनली फॉर न्यू प्रोड्यूस्ड गुड। आपने हमेशा वो खर्चा लेना है जो नई चीज़ों के ऊपर हुआ है, जो नई बनी हुई चीज़ों के ऊपर हुआ है। मतलब आप यूज नहीं लोगे, नॉट यूज गुड्स, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट करंट प्रोडक्शन। ठीक है। हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि पूरे साल में कितनी प्रोडक्शन हुई है, जितनी प्रोडक्शन हुई होगी उतना ही खर्चा हुआ हो रहा होगा, तो उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा होगा। तो हमें तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन का पता है कि वो क्या है, वो फेयर मार्केट वैल्यू गुड एंड सर्विसेज है। ठीक। तो ये गुड एंड सर्विसेज क्या होंगी, ये हर साल की, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम, तो ये हर साल में जो चीजें बनी है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ना कि कोई यूज गुड दोबारा अगर किसी ने खरीदी है तो उसको दोबारा से हम ऐड कर लें कि नहीं, वो तो इस साल बनी नहीं है। ठीक है। तो वो नेशनल इनकम का पार्ट भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी रिकंडीशन, मतलब एक पुरानी चीज को आपने दोबारा से सुर्खी पाउडर लगा के नया कर लिया है, या यूज गुड जो है जैसे कि कार वगैरह है, यूज बिल्डिंग है, यूज मोबाइल अगर आपने लिया है, तो उसको एक्सक्लूड कर देना, उसको नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनाना। दीज थिंग्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द करंट प्रोडक्शन या आउटपुट। ठीक है। तो दो प्रिकॉशंस आपने याद रखनी है एक्सपेंडिचर मेथड को परफॉर्म करते हुए। नंबर वन, अवॉइड डबल काउंटिंग। नंबर टू, एक्सपेंडिचर ओनली फॉर न्यू प्रोड्यूस गुड्स। तो ये दो एहतियात हैं, इसको याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये मेथड अब क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।